एडहोक संविदा दैनिक वेतनभोगी का समस्याओं का समाधान मैं हमारे साथियों का ढेर सारा प्रतिनिधिमंडल झेल चुका हूं। ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है, मगर मैं कहता हूं इसका निश्चित समाधान लाकर सबका जीवन के अंदर एक नया उजाला लाने का हम काम करें। यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी बैठक के बाद बहुत बड़ा फैसला लिए हैं और साथ ही आप लोगों को आज की इस खबर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या कुछ कह रही है, यानी कि टीवी पर जो चैनल है वो क्या कह रही हैं आप लोगों को लेकर के, वो भी आप लोगों को सुनवाने का काम करेंगे, जिससे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों के साथ साथ आउटसोर्स अवर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों के संवर्गों में आशा आंगनबाड़ी रसोईया को यह पता चल सके कि लगातार जो हम आप लोग को लेकर के खबर ला रहे थे वो बिल्कुल सही और सटीक ला रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है बिल्कुल मन बना चुके हैं कि संविदा कर्मचारियों को अब जो है तमाम तरह की सुविधाएं हम देंगे। उससे पहले आप लोग के जो मानदेय हैं उसके स्ट्रक्चर को सही लेवल पर ला करके देंगे, यानी कि आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को जो अभी न्यूनतम मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि अभी के समय में जिनको लेकर के उनके अधिकारी जो है मार्केट सर्वे भी कर रहे हैं, तमाम जानकारियों के साथ जुड़े हैं, क्योंकि हमारे पास प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस रिलीजिंग की जो है कह सकते हैं पीडीएफ होती है, जिसके बाद मैं आपको जानकारी देता हूं, क्योंकि मेरे जो संवाददाता है लगातार तमाम ऐसे अधिकारी और तमाम जो विभाग के दौरा करने के बाद जो वहां से प्रेस रिलीजिंग होती है उसके तहत ही जानकारी देने का काम करते हैं। अब यहाँ पे तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को समझने वाली बात है, इसलिए चलिए सीधे खबर में बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग को जानकारी दे दें कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, खबर को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इससे पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है। अब यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एबीपी न्यूज यानी कि जो टीवी पर ही आते हैं और लगातार उनका जो है डोमेन के हिसाब से प्रिंटेड भी खबर चलता है, तो हम आपको यहाँ पे प्रिंटेड इसीलिए दिखाएं, हमारे पास तो कॉपी है ही, लेकिन फिर भी हम उसको आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि उस पर आप लोग को ट्रस्ट नहीं होगा, इसलिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साइट पर ले जाकर के ही क्यों नहीं दिखाए, जिससे आप लोग का भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यूपी में जो संविदा कर्मियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, योगी सरकार ने बढ़ाया है मानदेय, यानी कि उसके लिए रोस्टर जो सरकार ने स्पष्ट रूप से जारी करते हुए अधिकारियों को जो सरकार ने जारी किए हैं आदेश दिए हैं कि इसके हिसाब से आप मानदेय का रोस्टर बनाइए, उसके हिसाब से यहाँ पे कहा गया है अब हर महीने जो है आप लोग को कितने मिलेंगे इसको लेकर के भी जानकारी जो है दी गई है, यानी कि आप लोगों को लेकर के फाइनल कंजप्शन तैयार की जा रही है और उसके बाद उसे जो है फिर से मुख्यमंत्री महोदय के पास उसे समीक्षा के लिए भेजी जाएगी। उसके बाद उसे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के पास उसे जो है फाइनल प्रक्रिया, यानी कि कह सकते हैं कि उस पर जब से जो है कह सकते हैं कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान होने वाला है, जिसके बाद वहां से फाइनल तैयार करने के बाद उसे वित्त विभाग भेजा जाएगा और वित्त विभाग में फाइनेंशियल कंडीशन चेक करने के बाद उसे सीधे कैबिनेट में प्रस्तावित किए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप लोग के फाइल पर समीक्षा कर लेंगे, उसके बाद जो समय बचता है उसी के अंतराल में हम आपको बता देंगे कि इस कैबिनेट से आप लोग को तोहफा मिलने वाली है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है लगातार तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधा प्रोवाइड करने को लेकर के अग्रसर रूप से काम कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि अब सिर्फ संविदा कर्मचारी काम करे और काम के सिवा ऐसा जो धरना प्रदर्शन की जो मामला सामने आती है तमाम जिलों से वो कहीं ना कहीं बंद हो सके, उस पर प्रतिबंध लग सके। तो इसलिए सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं लाने जा रहे हैं जिससे आप लोगों को हर साल सड़क पे उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर साल आप लोग के वेतनमान में कुछ ना कुछ जो है इंक्रीमेंट होती रहेगी। जिस प्रकार से आप लोग भी जानते होंगे कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं उनका जब भी डीए बढ़ता है, जब भी अलावेंसेस बढ़ता है, तो आप लोग को भी उसी के पैरेलल में आप लोग को गवर्नमेंट के अलावेंसेस नहीं मिलेंगे, लेकिन आप लोग के पैरेलल में आप लोग का भी बढ़ेगा। इसीलिए आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को लेकर के यहाँ पर जो है स्पष्ट तरीके से कहा गया, और मैं आपको जानकारी जो दे रहा हूं बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि ये मांग जो है आप लोगों की मांग जो है इसको लेकर के आप लोग के बड़े बड़े संगठन जो है उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से मिले थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से क्या कुछ कहा है मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि आप लोगों को बेस ईयर बना करके आप लोगों को जो है बास्केट कंजप्शन के हिसाब से आप लोग को सैलरी दी जाए, और साथ ही
जो आप लोगों को अभी किसी थर्ड पार्टी के सहारे से पैसे मिलते हैं, यानी कि सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफर करती है और थर्ड पार्टी से आप लोग को जो वेतनमान मिलते हैं, मानदेय मिलती है, कहीं ना कहीं उस पर ऑब्लिगेशन लगाते हुए हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सरकार से कहा है कि सरकार डायरेक्ट ट्रेजरी डिपार्टमेंट से दे, जिससे किसी प्रकार की आप लोग के अकाउंट से डिडक्शन ना हो। यानी कि सरकार तो आप लोग को वेतनमान कुछ भेजती है और कंपनी आप लोग को कुछ और देती है। काम तो आप लोग सरकारी विभाग के कह सकते हैं कर्मियों के साथ करते हैं, सरकारी विभाग में करते हैं, और सरकार कहीं ना कहीं उसे थर्ड पार्टी के सहारे से दिलवाती है, जिससे आप लोग को सही और उचित नहीं मिल पाता है, जिसको लेकर के भी सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए तमाम जो कंपनियां हैं उसको सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी कंपनी जो है सही समय पर और डिडक्शन का प्रारूप नहीं जारी करते हुए देगा तो कहीं ना कहीं उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको भी ब्लॉक लिस्ट में सरकार जो है डालने को लेकर के काम करेगी। क्योंकि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सभी के कह सकते हैं कि उनके आत्मरक्षा और उनके सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सरकार काम करना चाहती है, तो उनका कहीं से एक शोषण नहीं हो, इसको रोकने को लेकर के सरकार बिल्कुल अपने दिशा में काम कर रही है। जहां पर यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं, देखिए बेस ईयर बनाते हुए तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को कंजप्शन बास्केट में बदलाव किया जाएगा, जिसके हिसाब से यहां पर आप लोग भी देख रहे होंगे कि सीपीआई, एएल और आरएल का इस्तेमाल जो है विभिन्न राज्यों में किया जाता है और इसी के तहत जो है इस राज्य में भी उसका उपयोग करके और एक अच्छे से साफ सुथरा जो है कंजप्शन बनाई जाएगी, जिसके हिसाब में आपको बता दें कि संविदा आउटसोर्स वर्गीकृत और दैनिक वेतन भोगियों का जो अलावेंसेस है वो रहेगा, और साथ ही मार्केट में अभी क्या रेट चल रहा है, क्या दर है, क्या महंगाई है, उसके हिसाब से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है उनके अधिकारी पदाधिकारी उसे जो है प्रारूप पर ढाल करके और फिर उसे मुख्यमंत्री के पास भेजेंगे, मुख्यमंत्री उस पर साइन करके समीक्षा कर लेंगे, फिर उसे कैबिनेट में भेज करके उस पर जो है कहीं ना कहीं ऑर्डर ले लिया जाएगा। तो तमाम जो बातें हैं आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है एनएसएसओ ने स्पष्ट रूप से सरकार को कह दिया, और साथ ही ये भी हुआ है, यानी कि बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें ईपीएफओ नहीं मिलता है, तो उसको लेकर के भी ईपीएफओ के सचिव ने जिस भी विभाग में नहीं मिलता है उसको उस विभाग को जो है नोटिस जारी किए हैं कि आप जल्द से जल्द सीपीआई इंडेक्स के साथ जो है ईपीएफओ देने का भी काम करें, जिसमें क्रमशः बताया गया है उचित वेतनमान के साथ साथ एनपीएस, मेडिक्लेम पॉलिसी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, सप्ताह में छुट्टी, राष्ट्रीय छुट्टी, ईपीएफओ, ईएसआई, अनुकंपा, ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट सहित तमाम तरह की सुविधाएं आप लोग को दी जाए। और साथ ही यहाँ पे कहा गया है कि मार्केट का रिवीजन हर साल किया जाएगा, यानी कि ईयर रिवीजन के लिए मार्केट सर्वे जो है वो सरकार को, अधिकारियों को जो है हर साल करनी पड़ेगी, और जो भी महंगाई अपर होगी उसके हिसाब से आप लोग के वेतनमान में इंक्रीमेंट भी किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी व्यवस्थाएं ला रहे हैं कि साले साल जो है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होती रहेगी, जैसे सरकारी कर्मचारियों को होती है, क्योंकि सरकार को ऐसा नहीं है कि हर वर्ष आप लोग पर ध्यान जाए ना जाए, तो इसी को लेकर के सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है। साथ ही नियमितीकरण में सरकार ने अनुभव को जोड़ा है, जो कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, जिनकी जितनी अनुभव होगी उतनी सहूलियत के साथ उनको जो है नियमित की जाएगी, और साथ ही आपको बता दें जो नियमित नहीं हो पाते हैं वो भी 60 साल तक नौकरी कर पाएंगे।